आइए एक छोटा सा भजन और सुनते हैं। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। भैया प्रसाद प्रसाद। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निस्वासल, हरि का नाम जपो निस्वास। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बेटा प्रसाद तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा,
समय हरि नाम न आवे तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, बोलो कन्हैया लाल की, उमापति महादेव की। आज हमारे श्री सुखदेव जी महाराज राजा वीर परीक्षित को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर बैठे हुए कल्प कल्प की प्यारी प्यारी कथाओं को श्रवण करवा रहे हैं। बतलाने लगे कि सुनिए महाराज, और बंदहु गुरु पद पदोम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। कहाँ सत्य प्रिय बचन विचारी, कहाँ सत्य मम बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, बोलो उमापति महादेव की। हाँ ध्यान दें, आज हमारे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर बैठे हुए कल्प कल्प की प्यारी प्यारी कथाओं को श्रवण करवा रहे हैं। बतलाने लगे कि सुनिए महाराज, भक्तराज सुदामा और भगवान कृष्ण
ये संदीपन के वहां गोकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। धीरे धीरे बरसात का महीना आ गया, घर में लकड़ियां नहीं हैं। गुरुपत्नी ने कन्हैया को पुकारा और कहा, कन्हैया घर में लकड़ियां नहीं हैं, तो भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोल पड़े, मां मैं अकेला जंगल में लकड़ियों को लेने नहीं जाऊंगा, हमारे साथ में दादा सुदामा को भेज दो और मैं शाम तक तोड़ करके लकड़ियों को आपके चरणों में डाल दूंगा। गुरुपत्नी ने सुदामा को पुकारा, सुदामा आए, बोले क्या है बात? बोले पुत्र जंगल चले जाओ, लकड़ियों को तोड़ लाओ। जब सुदामा और कन्हैया चलने लगे तो गुरुपत्नी ने थोड़े से चने एक पोटकरिया में बांध दिए और बोले तुम दोनों भैया भूखे बन को जा रहे हो, जब ज्यादा भूख लगे तो तुम दोनों भाई मिलजुल करके चनों को चब लेना, अकेले मत चबना चनों को। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे सुदामा, चलते चलते जंगल आए। लकड़ियों को तोड़ा तो शाम हो गई, गट्ठर बनाया तो और शाम हो गई, सर पर रखा, चलने की तैयारी। इतने में बना क्या? अरे वो माघ मास, वो हो माघ मास, घन घोर रात, और पानी पर पानी आते हैं। वो माघ मास घन घोर रात, पानी पर पानी आते हैं, और दुखियारे गुरु की सेवा में और दुखियारे गुरु की सेवा में वह पेड़ तले से कोड़ाते हैं। माघ पूस का महीना, पानी बरसना प्रारंभ, फिर क्षमा, फिर बरसना प्रारंभ, फिर क्षमा, फिर बरसना प्रारंभ। भगवान कृष्ण कहने लगे कि सुदामा दादा अब तो पानी बरसने लगा, आप क्या करें? बोले पेड़ है, चलो इसके नीचे छुप करके खड़ा हो जाता हूं। तो इंघी मुखिए कन्हैया खड़े और ऊंघी मुखिए सुदामा खड़े, भूखे दोनों हैं, भूख दोनों के लगी है। सुदामा ने कृष्ण को नहीं बताया, चने वाली पोटली खोली, चनों का चबना प्रारंभ कर दिया। जब चने चबाओगे तो कट कट की आवाज तो आएगी। अच्छा भगवान जानते क्या नहीं? तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, तीनों लोगों के मालिक, बिन पग चलाई सुनई बिन खाना। जान गए कि सुदामा दत्ता चनों को चब रहे हैं, जान गए भगवान कृष्ण खुश रहो कि सुदामा दत्ता चनों को चब रहे हैं। विचार करने लगे कि हो सकत अपन हिस्सा चबा जाए तो हमारा हिस्सा हमका दे दे, हमारे हिस्सा हमका दे दे। और जब भगवान कृष्ण के भी हिस्से में लगा दिया तब तो परमात्मा चुप रहने वाले कहां? भगवान बोल पड़े, बड़े भैया मोहन ने कट कट शब्द सुना और बोले दद्दा क्या खाता है? का खा रहे हो अकेले अकेले? मोहन ने कट कट शब्द सुना
और बोले दद्दा क्या खाता है, और कछ होए तनिक मोको दई दे, कछ होए तनिक मोको दई दे, और भूखे न दामा निकला जाता है। सीताराम कछु होए तनिक मोको दई दे, भूखे न दामा निकला जाता है। बोले बड़े भैया का खा रहे हो, कुछ हो तो हमको भी दे दो, मेरा भूखों से दम निकला जा रहा है। सुदामा बोल पड़े हम कुछ खाते नहीं। बोले ये कटकट की आवाज कहां से आ रही है? बोले देखो पानी बरस रहा है, मेरे दांतों में लग गई ठंडक, इसलिए आपस में दांत कटकट कटकट लड़ रहे। भगवान मुस्कुराए कि दद्दा ठंडक तुम्हारे लागे हमरे नहीं लागे। परमात्मा ने मन ही मन में सुदामा को श्राप दे दिया कि जाओ दद्दा, तुमने छोटे मित्र से चनों की चोरी किया है, मैं श्राप देता हूं, तुम जीवन भर दलिद्र ही बने रहोगे। भगवान न करे किसी को श्राप दे। आज सुदामा पर श्राप लग गया। दोनों भैया घर को आए, भोजन बना, भोजन पारण किया, पढ़ लिख करके दोनों भाई उत्तीर्ण हुए। सुदामा अपने मकान गए और कन्हैया अपने मकान। ये तो कर्मों की खेती है, जो जैसा बोता उसे वैसा काटने को मिलता है। आ ध्यान दें। और कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसे की न सो तस फल चाखा, जो जस की न सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता है। सुदामा और कन्हैया दोनों लोगों का विवाह हो गया। भगवान कृष्ण का भी विवाह हो गया। इनकी पत्नी का नाम है रुक्मणी। सुदामा का भी विवाह हो गया। सुदामा की गृहिणी का नाम है, सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला जथा नाम है तथा गुण। जैसे सुशीला उसका नाम है, बड़ी सुंदर सुशील नारी है, लेकिन परमात्मा का श्राप लगा है। तो जब से अपने मायके से ससुराल आई है, ऐसा कोई दिन नहीं आया जो बेचारे पति और पत्नी ठंडक के महीने में सर से पांव तक रजाई ओढ़ करके सो जाते। आज भोजन का इंतजाम है तो कल भोजन का कोई इंतजाम नहीं है। बड़ी गरीबी, क्योंकि भगवान का श्राप लगा है।
कुछ दिनों के बाद सुदामा के बच्चे भी हो गए, अब और गरीबी आगे बढ़ी। धीरे धीरे सुदामा की वृद्धा अवस्था आ गई। अब सुदामा का काम क्या है? एक हाथ में डंडा, एक हाथ में कमंडल, नग्न पांव और फटी पुरानी एक धोती पहने रहते हैं। दरवाजे दरवाजे पर बेचारे भिक्षा मांगते हैं। लेकिन याद करो, जब परमात्मा नाराज होता है तो मांगने से भिक्षा भी नहीं मिलती। और दिन भर बेचारे द्वार द्वार, दिन भर बेचारे द्वार द्वार, और दाता दाता चिल्लाते हैं। पर किसी रोज भी जी भर के, पर किसी रोज भी जी भर के, वह आटा दाल न पाते हैं। जो नमक मिले तो आटा नहीं, जो आटा मिले तो नमक नहीं। भैया प्रसाद लेने को जाओ। जो नमक मिले तो आटा नहीं, जो आटा मिले तो नमक नहीं। और दो घर मांगे 10 घर मांगे, और दो घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा भरे आटा मिले नहीं। दरवाजे दरवाजे पर सुदामा भिक्षा मांगते फिरते हैं, लेकिन सुबह से शाम होने को आ जाती है, कमंडल आटे से भरता नहीं। अगर आटा मिल जाता तो नमक नहीं मिलता, अगर नमक मिल जाता तो आटा नहीं मिलता। जो बेचारे नमक भौरिया डाल करके पान कर ले, बड़ी गरीबी। एक दिन ऐसा आ गया कि पूरे 5 दिवस व्यतीत हो गए, घर में सुदामा के चूल्हा नहीं सुलगा, कुछ बनाने खाने को है ही नहीं। बेचारी सुशीला अपने पिया के धीरे धीरे चरणों को दबाती हुई बोल पड़ी, स्वामी मैं दिन रात परमात्मा को मनाया करती हूँ, दिन रात भगवान की भक्ति पूजा अर्चना वंदना किया करती हूँ, पर ऐसा हमसे कौन सा पाप हो गया है जिसकी सजा भगवान हमारे साथ में आपको और बच्चों को दे रहा है। सुदामा बोल पड़े, सुशीला तुमसे तो कोई पाप नहीं हुआ है, लेकिन एक पाप हमसे हुआ है। बोले स्वामी बताओ आपसे कौन पाप हो गया? तो सारी गोकुल वाली कथा सुदामा सुशीला को बताते हैं। जैसे ही सुशीला ने सुना कि हमारे पति
वो द्वारिकापुरी के राजा कन्हैया के सहपाठी। सुशीला बोल पड़ी, स्वामी कुबेर कोठापति के सहपाठी होते हुए और दरवाजे दरवाजे पर भिक्षा मांग रहे हो। हर दरवाजे से भगवान कृष्ण का दरवाजा बड़ा सुंदर है, आप उनके दरवाजे पर चले जाओ। सुदामा बोल पड़े भिक्षा मांगने, बोले नहीं, गलती आपने किया है। और धन मत लाना, कुछ मत लाना, धन मत लाना, कुछ मत लाना, बस केवल क्षमा मांग आना। धन दौलत लेकर ना आना, धन दौलत लेकर ना आना, गलती की क्षमा मांग आना। सुशीला बोल पड़ी, स्वामी धन दौलत लेकर के कुछ मत आना, बस अपने गलती की क्षमा मांग लेना, वो बहुत बड़े दयालु है, तुम्हें क्षमा करेंगे। जब इतना कहा तो सुदामा ने सोचा हमने इसको अच्छा बता दिया, अगर बताया ना होता तो जानने की हट ना करती। चलो ऐसा कोई उपाय लगाता हूं जिससे हमको जाना ना पड़े। बोले सुशीला, कन्हैया हमसे छोटा है, और जब कोई बड़ा भाई छोटे भाई के दरवाजे पर जाता है तो कुछ ना कुछ उपहार में लेकर के जाता है। कन्हैया को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? तो सुशीला ने कहा, स्वामी नेक बैठो, मैं अभी आ रही हूं। एक पड़ोस में घर था गरीब मीरा का, वो भी बेचारी बहुत गरीबन थी। मीरा के दरवाजे पर सुशीला ने जाकर के आवाज लगा दिया तो मीरा बाहर निकली। बोले बहन कैसे आना हुआ? बोले जो हमारे पति हैं वो द्वारिकापुरी के राजा कृष्ण के सहपाठी हैं, बड़ी मुश्किल से उन्हें वहां भेज रही हूं, उपहार में देने के लिए कुछ नहीं है, अगर तुम्हारे घर में कुछ हो तो दे दो, जब वापस आवेंगे वो तो मैं तुम्हारा दुगना करके वापस कर दूंगा। देखो सुशीला को विश्वास है, सुशीला को विश्वास है कि कन्हैया हमारे पति को निराश वापस नहीं करेंगे, विश्वास है। और जिसको जिसके प्रति विश्वास होता है तो बाबा ने मानस में गवाही दिया है, जाको जा पर और सत्य शने हो, जाको जा पर सत्य शने हो, और सोते ही मिला ही न कछु संदेह हो। शने हो, सोते ही मिला ही ना कछु संदेह हो।
जाको जा पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिला ही न कछु संदेहु। अर्थात जिसको जिसके प्रति सच्चा प्रेम, सच्चा स्नेह, सच्चा विश्वास और सच्चा लगाव होता है, उसे मिलता जरूर है। सुशीला से मीरा बोल पड़ी, बहन धान रखे थे, कूट करके चावलों को डाल चुकी हूं, अब तो हमारे घर में कुछ नहीं बचा। धान की कूटी हुई भूसी लगी, उस भूसी को मुख से सुशीला फूंकती जाती है और चावल की किलकी निकालती जाती है और कहती है, भगवान आपको उपहार में देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, चावल की किनकी उधार लेकर के भेज रही हूं, कहीं इनकार मत कर देना। भगवान भाव के भिखारी और प्रेम के भूखे हैं। परमात्मा को एक वस्तु प्यारी, कौन? और राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो सो जान निहारा, जान ले हो सो जान निहारा। परमात्मा प्रेम के भूखे हैं और भाव के भिखारी हैं। 3.5 मुट्ठी लमसम चावल की किनकी को निकाला, एक पोटली बनाई, सुशीला घर पर आई, बोले स्वामी ये ले जाओ। सुदामा ने खोली पोटली तो वही में संपूर्ण चावल भी नहीं, वो तो चावल की किनकी है। बोले रे पगली, तीनों लोगों का मालिक, राजाओं का राजा, ये चावल की किनकी कैसे स्वीकार करेगा? देखो ज्यादा हमारे पीछे ना पड़ो, नहीं तो मैं कहीं चला जाऊंगा तो वापस आऊंगा ही नहीं। बोले स्वामी ऐसा मत करना, मैंने सुना वो तो प्रेम के भूखे भाव के भिखारी हैं। गए शरण प्रभु राखी है, सब अपराध विसार। चाहे जितनी गलती किया हो बड़ी, अगर उनके चरणों में प्राणी झुक जाए तो क्षमा करते हैं, उनके दरवाजे पर चले जाओ। जब बहुत कुछ कहा तब सुदामा जानने के लिए तैयार हुए। एक हाथ में डंडा, एक हाथ में कमंडल, नग्न पांव, फटी पुरानी एक धोती पहने हुए हैं और पांव में बिवाइयां गई हैं। बगल में तवाया चावल की किनकी वाली पोटली। चल पड़े और कहने लगे, कन्हैया आज हम तेरे दरवाजे पर आ रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से नहीं आ रहे हैं, सुशीला के कहने पर आ रहे हैं। देखो ब्राह्मण हैं, कमजोर हैं, गुस्सैलू हैं। बोले अपनी तरफ से नहीं आ रहे, सुशीला के कहने पर आ रहे हैं। आज देखिए भक्त और भगवान का मिलन होने जा रहा है।